जबलपुर के पास में राम जी आए थे कहीं, ये पता था मुझे। वो ये स्थान है राम घाट। नर्मदा जी के किनारे रुके थे वो कुछ समय के लिए। देखिए ये झरना आया है यहाँ से और ये माँ नर्मदा जी में चला गया। ये झरने का पानी कितना साफ है, सुथरा है। देखिए ये जो बीच में बना है ये टापू है, ये वाला। उधर से भी माँ की धारा आई है और इधर से भी गई है। हर हर महादेव, नर्मदे हर। पदम घाट से आगे की तरफ निकल रहे हैं हम। पदम घाट चाय वगैरह ले लिए है इधर। अब आगे बरमान की तरफ जा रहे हैं। बरमान यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है किनारे से। हम किनारे से ही चल पड़ेंगे क्योंकि ऊपर से जाने से किनारा छूट जाता है और यहाँ पे थोड़ा सुंदर किनारा है, अलग अलग स्वरूप है माँ का। वो देखते हुए और दिखाते हुए हम दोनों आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए नर्मदे हर, ये ओमकारेश्वर महाराज है। और इन्होंने परिक्रमा चैनल को देखते हुए पता लगा उनको कि परिक्रमा होती है माँ के बारे में। एक आपकी अनुभूतियाँ को लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि जो हमारे ऐसे भूले भटके हैं कुछ, तो वो देख के आ जाए मैया के किनारे। बिल्कुल। कैसी लग रही है परिक्रमा? अरे अद्भुत, अरे हर एक कदम पे ऐसा लग रहा है मैया कुछ अनुभूति दे रही है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा अनुभूति हमें मिलेगा। और हम तो बोले ना, आपके वीडियोस को देखा और रास्ते में गुरु भाई हमें मिले तो मैया का मार्गदर्शन, यहाँ तक मैया ऐसे ही हमें खींच ले आई। और सोचिए हमें ये नहीं पता था कि जिनका वीडियोस देख रहा हूँ उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो बहुत ही आनंद आया। यहाँ पे हम लोगों ने साथ में मिलके सदा व्रत भी किए। बहुत अच्छा आपने अपने हिमाचल की जो व्यंजन बनाई वो याद रहेगा। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। बहुत अच्छे व्यक्ति है। यूपी से है? नहीं, हम बैद्यनाथ धाम। हाँ बैजनाथ से। अरे वाह वाह वाह, वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। ठीक है, यहाँ से है। आप लोग आना ज़रूर करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हमारे गुरुजी का आश्रम भी है वहाँ, बढ़िया। रखिया पीठ आश्रम। अच्छा, तो वहाँ पे आना, थोड़ी समय पार करना, वहाँ की सेवा में अपने आप को सम्मिलित करना, बहुत आनंद है। बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं। इनको भी नमस्कार और माँ को भी नमस्कार। नर्मदे हर। पदम घाट की सबसे सुंदर जो चीज़ है वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए पदम घाट का आश्रम है और ये है झूला झूलने वाली माँ। देखिए दोस्तों, ये पदम घाट और पदम घाट की सुंदरता। आप आइए तो एक रात जरूर रुकिए इधर, बहुत सुंदर लगेगा। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये सारा कीचड़ है। किनारे किनारे आगे रास्ता हो चाहे ना हो, लेकिन हम तो चलेंगे क्योंकि किनारे जाना है। पर परिक्रमा हम किनारे किनारे ही करना चाहते हैं और किनारे ही बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। अब आगे एक स्थान आने वाला है राम घाट, वो भी बताएंगे क्यों है उधर राम घाट और उसका भी ऐतिहासिक महत्व है नर्मदा जी के किनारे। पदम घाट नया है, ऐतिहासिक महत्व ऐसा मैया का देखियो, सारा ही स्थान ऐतिहासिक ही है और माँ पूरी ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है सभी जगहों का। इसलिए कोई घाट ऐसा हम सोच नहीं सकते, नाम भले ही अलग एक नया होगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये पुराना नहीं है, ऐसा ऐतिहासिक नहीं है। हुआ भी होगा तो पता किसको है? जो पता है वो लिख दिया, जो पता नहीं है वो नहीं लिख पाए, बस ऐसा है। किनारे किनारे चलेंगे। देखिए ये झरना आया है यहाँ से और ये माँ नर्मदा जी में चला गया। ये झरने का पानी कितना साफ है, सुथरा है। देखिए, चलिए इसको क्रॉस करते हैं और थोड़ा सा कीचड़ कीचड़ है। चलिए
सुंदर स्वरूप में बहती मां नर्मदा जी, एकदम शांत शांत पत्थरों के बीच में और पहाड़ों के बीच में ही है ये मां नर्मदा जी का जो ये रूट है। पहाड़ों के बीच में चीरते हुए इस रेंज को आगे बढ़ी है मैया। यहाँ पे दोस्तों एक स्पॉट आ चुका है। ये जो बीच में बना है ये टापू है, ये वाला। उधर से भी माँ की धारा आई है और इधर से भी गई है। मैया के बीच में ही एक टापू बन चुका है, देख रहे। और कितना सुंदर धारा आई है उधर से, वो वाली देखिए। और यहाँ पे जल आके सीधा बैक हो जाता है, ये देखिए। इधर से आया और इधर से बैक हो गया है, गोल घूम रहा है इधर। ये रास्ता आपको इधर से किनारे से आएंगे तभी ये स्पॉट दिखाई देगा, नहीं तो ऐसे नहीं दिखाई देगा। और पत्थरों के बीच में ही है बिल्कुल ये। दोनों साइड से मैया के धारा गई है इधर से, और आगे जाके इधर से जाके एक हो जाती है। फिर अभी हम पिछले वाले किनारे पे भी जाएंगे इस धारा के, कि कहाँ से शुरुआत हुई थी दो धाराओं की। लेकिन रास्ता थोड़ा सा कठिन है, पत्थर पत्थर का रास्ता है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ से चक्कर पड़ गया क्योंकि नीचे से बिल्कुल ना रास्ता होने की वजह से हमें ऊपर चढ़ना पड़ा। फिर ऊपर से पहाड़ों से होते हुए ये देखो फिर से अब नीचे जाना पड़ा है। इधर से रास्ता नहीं था, अब इधर खेती होते हुए ऊपर की तरफ से जाना पड़ रहा है। ये देखो क्या हुआ, ये लगी पेड़। चलो कोई बात नहीं। हम ऊपर से आए और जंगल के बीच में देखिए केसली घाट है। केसली घाट में हम उतर रहे नीचे। हम केसली गांव में पहुंच चुके हैं। केसली गांव में एक मंदिर है, देखिए ये केसली गांव है, मां नर्मदा जी के किनारे जंगल के बीच में है। और यहाँ पे हमें देखो क्या मिला, प्राचीन मूर्तियाँ रखी गई है और प्राचीन मंदिर के अवशेष है ये सारे। और ये अवशेष बहुत पुराने मंदिर के हैं, उन माँ नर्मदा जी से मिले हो चुके हैं या फिर यहीं से निकले हैं ज़मीन से। अगर ज़मीन से निकले हैं तो ये भी बहुत पुराना क्षेत्र है। जो जो अवशेष मिले उनको रखा गया है इस मंदिर में बना के। उसी के सामने शंकर जी की मंदिर है एक छोटा सा। और ये घाट से ऊपर आते ही ये स्थान लगता है, माता जी का मंदिर है इधर पुराना, उसी में सब कुछ रखा गया है। इस स्थान पे ज़रूर आइए आप, किनारे से आएंगे केसली गांव में इस मिलेगा स्थान आपको, तब ये मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी और ये प्राचीन अवशेष देखने को मिलेंगे। किनारे किनारे पे सारा गांव है, जंगल के बीच में बसा हुआ। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, आगे रामघाट की तरफ जा रहे हैं, प्राचीन स्थान। हर हर महादेव, नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, केसली गांव में ये सारे अवशेष मिलते जाएंगे क्योंकि इधर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा था। अब रामघाट पे है या फिर यहाँ पे है, इसके अवशेष यहाँ पे कैसे आए इसका थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा अपन को। ये देखिए नर्मदे हर। हम रामघाट के लिए जा रहे हैं। केसरी से बाहर आते हुए, केसली गांव से बाहर आते ही ये देखिए ऐसे झंडे लगे हुए हैं। एक इधर लगा था मेन रोड से,
इधर को तरफ आया, ये वाला झंडा एक है। तो रामघाट की तरफ जो भी रास्ता जा रहा है वो झंडे आगे से आगे लगे हुए हैं। तो अब ये रास्ता इजीली पता नहीं लगेगा क्योंकि परिक्रमा मार्ग वही है। हम रामघाट की तरफ अंदर की तरफ जा रहे हैं, तब जाके ये अंदर की तरफ खेतों से होते हुए अंदर जाना है। रामघाट में क्या खास है, मैं क्यों जा रहा हूँ इतने अंदर, ये आपको वहीं जाके बताऊँगा। देखिए कंपनी जैसा कुछ बन रहा है इधर। उधर से राइट की तरफ कच्चा रास्ता जाएगा, वहाँ से किनारे की तरफ जाने का रास्ता है रामघाट की तरफ। केसरी से थोड़ा ऊपर आए थे ना हम, तो वहाँ से अब जंगल से होते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे सारा ऊपर नीचे ऐसा ही है, टेकड़ा टेकड़ा, पेड़ पौधा भी नहीं है एक तो इधर। देखिए इधर से सांप गया है, दिख रहा है आपको? ये सांप इधर से गया और इस तरफ गया है, इधर गया है और क्लियर दिख रहा है। और इधर से सांप जाने के बाद में कोई गाड़ी उड़ी नहीं गई है अभी तक, मतलब कुछ ही देर पहले गया है वो इधर से निकल के। बढ़िया है, जाने दो उसको आगे, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर पहाड़ों पे उधर उधर पेड़ छोड़ के, वो भी बिना छाँव वाले। ये देखिए हम इधर से रास्ते से आए थे और एक इकलौता पेड़ इधर खड़ा है। देखिए नीम का पेड़ है, इकलौता पेड़ खड़ा है, यहाँ आगे बैठ गए हम। अभी ये जितने साल पहले लगा चुके होंगे, लेकिन छाँव कितने सालों से दे रहा होगा ये। तो इधर पेड़ होने ज़रूरी है कि नहीं है? अब ऐसे ही हम लगाते गए तो कितने सारे लोगों को छाँव देगा, फल देगा, तो लगाना तो पड़ेगा ना पहले तो। लेकिन यहाँ सब कट चुके हैं पेड़, देखिए सब कट चुके हैं। ये हमारा विकास हो रहा है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। वैसे एक दिन ऐसा विकास होगा कि सबको पानी मिलना बंद हो जाएगा, फिर पीवो हवा। विकास देखिए ना क्या दिख रहा है, सब वीरान हो चुका है, सब वीरान कर दिया गया है। दोस्तों हम रामघाट की तरफ चल रहे हैं और ये जो रास्ता है बीच वाला, बिल्कुल पेड़ पौधा ऐसा कुछ भी नहीं था, और ये सारा नया बन रहा है रोड। और ये देखिए नई टंकी बन रही है, ये बसावट बन रहा है, नया पुनर्वास है। अब कुछ सालों में जो डैम का जल आएगा उसमें जो गांव जाएंगे वो यहाँ पे बसाए जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ कट रही है और यहाँ पे रोड पहले ही बना दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले गांव में जितना नहीं था उससे ज़्यादा तो सुविधा दे ही देंगे, टंकी पानी सब कुछ दे देंगे। स्कूल नया बन जाएगा, सब कुछ नया बन जाएगा, घर भी नए बन जाएंगे लोगों के। तो ऐसा है जी। अब इस साइड से परिक्रमा बहुत बदलने वाली है। जो भी हम किनारे से आए वो आगे नहीं दिखने वाले हैं किनारे, इसलिए हम ये किनारे से सारा रास्ता क्लियर कवर कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो हम आ चुके हैं कल से जहाँ आने की सोच रहे हैं, रामघाट के ऊपर। रामघाट इतना अद्भुत स्थान है, चलिए आपको दर्शन कराते रामघाट के। दोस्तों मैं इस स्थान से बहुत दिनों से आना चाहता था और जबलपुर के पास में राम जी आए थे कहीं, ये पता था मुझे। वो ये स्थान है रामघाट, नर्मदा जी के किनारे रुके थे वो कुछ समय के लिए, तो यही था वो, उत्तर तट पे रुके थे वो। फिर यहाँ से भ्रमण करते करते अमरकंटक की तरफ जाए, इधर से ही आए थे, फिर इधर से आगे गुजरात की तरफ गए थे, फिर उधर से क्रॉस करके नासिक की तरफ आए। तो यही वो रामघाट है जहाँ पे वो रुके थे। मैं पहले बहुत पढ़ा था एक पत्रिका में कि जबलपुर के पास में राम जी रुके थे कहीं पे, यही वो रामघाट। रामघाट तो बहुत सारी घाटों का नाम है, लेकिन एक्चुअल में राम जी जहाँ पे रुके थे उस स्थान पे आना था मुझे। तो हम पहुँच चुके हैं रामघाट इस स्थान पे। ये देखिए यही वो स्थान है। जब राम जी आए होंगे तो कितना सुंदर रहा होगा, अभी भी इतना सुंदर है ये। देखिए पूरा जंगल में है ये, बस्ती बस चुकी है, इस वजह से थोड़ा सा नया लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये सुंदर है।
पहले प्राचीन मंदिर हुआ करता था इधर, 1000 साल पहले की बात है अभी ये। प्राचीन मंदिर हुआ करता था इन्हीं जंगलों के अंदर। वो क्षतिग्रस्त होने के बाद में अवशेष ही मिलते गए इसके। यहाँ पे एक ऊपर की तरफ शिवलिंग है, नीचे सिर्फ गर्भगृह है, उधर भगवान है नहीं, ऊपर की तरफ रखे हुए। यहाँ से नीचे दिखाएंगे आपको। और ये बहुत ताकतवर बनाया हुआ है, जो भी जिसने भी बनाया है। ये लगभग 300-400 साल पुराना लग रहा है ये घाट। देखिए, तो ये स्थान पूरा जंगल के बीच में नर्मदा जी के किनारे बर्मान से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले उत्तर तट पे स्थित है। ये देखिए, ये वाला। आप अगर किनारे से आएंगे तभी ये मिल पाएगा। अगर रोड से गए तो आपको फिर से वापस आना पड़ेगा इस स्थान के दर्शन करने के लिए, राम घाट के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे राम जी रुके थे। ऐसा स्थान। छोड़ा देखो तो संसार है सब माया थोड़ा सा जाना जा से मुक्त कैसे हो, इसलिए मामा लग जाए। ये देखिए, ये बहुत ताकतवर गुफा है। गुफा क्या मतलब, एक गर्भगृह बनाया हुआ है। देखिए, ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर डाला हुआ है, फिर उसको पैक कर दिया गया है। भगवान वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले होते होंगे। लेकिन इसके ऊपर ठीक शिवलिंग है, इसके ऊपर। इतना ही है, 2 ही है इसमें। और इसको दीवार देखिए कितनी बड़ी है। इस घाट पे बहुत सारे नर्मदेश्वर आपको मिलेंगे, पाइए तब ढूंढना। और एक बीच में शिवलिंग है। देखिए, ये वो स्थान है राम जी जहाँ पे आए थे और रुके थे, राम घाट का घाट। दोस्तों, कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये स्थान कुछ सालों बाद हमें देखने को नहीं मिलेगा, मतलब दर्शन नहीं हो पाएंगे। और इतना सुंदर है वो घाट, और बहुत पुराना घाट है। अब ये जब जल ऊपर तक जाएगा तब ये हमेशा के लिए मां नर्मदा जी के जल में ही रहेगा। जब कम हो जाएगा, उतना जल तो कम कभी नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही किनारे पे है। और धारा भी बहुत छोटी है वहाँ की, इतनी बड़ी नहीं है। तो जब भराव होगा तब वो जलमग्न रहेगा हमेशा। अभी इसीलिए हम अभी दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा। और अब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं थोड़ा सा। और जो शंकराचार्य जी का स्थान बता रहे थे गांव वाले, अभी उसके दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। बर्मान यहाँ से 1.5 किलोमीटर है लगभग, ऊपर से भी यहाँ से भी। वैसे तो हम किनारे किनारे ही है। चलिए चलते हैं। राम घाट से फिर सीढ़ियाँ चढ़ के चावल पाठा ग्राम की तरफ आना है, ऊपर की तरफ। ऊपर वो मंदिर मिलेगा अपन को, उनका धूना मिलेगा संत जी का। उसके बाद आगे की तरफ चलना है।